Hello students, welcome to my channel. My channel name is Maurya Group of Studies. It is a easiest and simplest way of learning the concept of mathematics. Today we will talk about the NCERT class 10 math chapter number 2 polynomials. पिछले हमने रियल नंबर्स के बारे में बात की थी। अगर जिसने ना देखा हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं मैंने सॉल्व कर दिए हैं। पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन फोटो का पिक भेज सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट आज बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। आज इंट्रोडक्शन है इसका क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स जैसे इनका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना हो तो उसके टॉपिक या फिर उसके चैप्टर का नाम पहले पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इसका मतलब होता है ऐसा एक नंबर या फिर ऐसा एक टर्म होता है, इसी इक्वेशन होती है जिसमें बहुत से पद होते हैं। तो देखिएगा पॉली का मतलब मैनी और इसका नाम होता है टर्म्स वगैरह, इसको हम बोलते हैं टर्म्स वगैरह, और इसका मतलब होता है मैनी। हिंदी में अगर बात करेंगे तो बहुपद, यानी कि पॉली का मतलब मैनी बहु और टर्म्स का मतलब होता है पद। अब देखिएगा टर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक तो टर्म्स और दूसरा आपका डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होता है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा था, एक रियल नंबर आपने पढ़ा था। रियल नंबर चैप्टर में क्या होता है, रियल नंबर चैप्टर के बारे में आपने पढ़ा था। टर्म्स 2 चीज़ों से इंक्लूड करके बनता है। जैसे कि आपका क्या होता है, एक तो आपका नंबर होता है टर्म्स में, और नंबर कैसा होगा? रियल नंबर। और दूसरा आपका क्या होता है? वेरिएबल। अब देखिएगा नंबर क्या होता है, नंबर कोई भी हो सकता है। रियल नंबर आपका 1 2 3 √2 1/2 को वटेवर भी द रियल नंबर होता है। वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, आपके कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो वेरी कर जाते हैं। आपके वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट x y z आपका कोई भी टर्म हो सकता है, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ही होता है इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये समय के अनुसार बदल जाते हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं। आपका ये x y z। सपोज दैट आपका पॉलिनोमियल कोई दे रखा है तो आप पॉलिनोमियल की बात करेंगे, x हो गया। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल आपका क्या दे रखा है, y z हो गया, और इनके आगे आपका 7 लगा दिया। तो पॉलिनोमियल 2 चीज़ों का आपका क्या होता है, आपका टर्म मिलकर बनता है। टर्म आपका 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो रियल नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल। सपोज दैट दिस इज 6x 7y। अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ लिखा हो तो ऐसे करके लिखा हो a²b, ऐसे करके। ये आपके सब क्या होते हैं, टर्म्स आपके कहलाते हैं। अब देखिएगा अगर आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर जाते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विद प्लस और माइनस साइन। ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होता है प्लस या माइनस साइन से होता है। सपोज दैट अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल लिखना है, मैंने क्या काम करा, इस पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 7x और प्लस का 6x³ और प्लस 5x। तो ये जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस या फिर माइनस साइन से होगा। या फिर दूसरा पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ 6 माइनस का 5x और प्लस का 6x²। सपोज दैट एक ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। देयर आर मैनी टर्म्स। आप देख रहे हैं अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं। ये कॉम्बिनेशन होगा, किससे कॉम्बिनेशन होगा, प्लस और माइनस साइन से होता है। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं इन पॉलिनोमियल्स को रखने के लिए। आपने देखा वेरिएबल, जो भी आपका नंबर होगा, टर्म्स आपका जो भी होगा, नंबर प्लस वेरिएबल होगा। आप देख रहे हैं नंबर प्लस वेरिएबल। इनके आगे का अगर आप अलग अलग क्लासीफाई करें तो इसका टर्म बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसका 6x, इसको आप बोलेंगे 6x²। इस वाले टर्म की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 6x² हो जाएगा। इस टर्म की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5x, और इस टर्म की बात करते हैं तो 6। देखिए अलग अलग टर्म हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं ये माइनस साइन है तो इसको डिनोट करना पड़ेगा। इन जो वेरिएबल होते हैं इनके आगे का जो टर्म कहलाता है वो आपका नंबर जो होता है, जिसको आप नंबर कहते हो, रियल नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर ये कॉफिशिएंट ऑफ x इज -5 बोलेंगे, और ये आपका क्या है, 6 है। अब देखिएगा
सिक्स भी आपका क्या है, आपका एक टर्म है, लेकिन टर्म सिक्स में एक टर्म होता है जिसकी कंडीशन होती है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज डैट ये सिक्स है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो सिक्स बन जाए सिक्स, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, तो आपका ये भी क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, 6x⁻⁴ लिख सकते हैं। और x⁻⁴ आपका क्या होता है, किसी भी संख्या की x⁻⁴ क्या होती है, 1 होती है। और ऐसा मैंने x⁻⁴ 1 ऐसा मैंने प्रूव भी किया था। आप मेरे नाम से चैनल सर्च करेंगे और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। 6⁻⁴ = 6 × 1 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ऐसे जो टर्म्स होते हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। और इन टर्म्स को आपका नंबर प्लस वेरिएबल जिसमें होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके टर्म्स बोलते हैं। तो ये सब आपके टर्म्स हो गए, लेकिन यहाँ पर अगर आप 6 की बात करने जाएंगे तो आप ये क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। अब देखिएगा, ये आपके जो नंबर से जो आपके वेरिएबल होते हैं उनसे पहले जो आपकी वैल्यू दे रखी होती है, जो कि रियल नंबर्स की फॉर्म में होती है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसको कोफिशिएंट्स ऑफ x², इसको कोफिशिएंट ऑफ -x बोलते हैं, -5। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है, टर्म्स के बाद आपका अगला पॉइंट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की जब आप बात करने जाएंगे तो जो आपका वेरिएबल होगा उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सपोज दैट यहाँ पर आप डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप बात करेंगे तो डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप डिग्री की बात करेंगे तो इसकी टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, आपका 3 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, सपोज दैट ये लिखा हुआ है 6x⁻⁴ + 5x और +6 आपका ये दे रखा है, तो इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सपोज दैट आपका लिखा हुआ है 3x² y और z³ हो सकता है एक पॉलिनोमियल में 2-3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो आप सब जोड़ देंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो पॉलिनोमियल्स में मैं बताता हूँ, ये तो डिग्री की बात हो गई। कांस्टेंट टर्म तो हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल किससे मिले होते हैं, टर्म से, डिग्री पे और कांस्टेंट टर्म्स पे। अब आप नेक्स्ट बात क्या होती है, जरा उस पर डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, जनरल इक्वेशन पर अगर आप जाएंगे, पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन पे, जनरल इक्वेशन पर अगर आप जाएं तो कुछ इस तरीके से लिखी होती है, a0x + a1x + a2x, कुछ ऐसे इक्वेशन होती है, + a3x³ ऐसे करके an(x⁻⁴n), कुछ ये पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन होती है इस तरीके से। ये आपका एक बात और, जो पॉलिनोमियल की आपकी जो पावर लगी होगी इस पर, जो आपकी एक्सपोनेंट्स होगी वो आपकी एक इंटीजर होगी, और वो भी प्लस इंटीजर होगी, माइनस नहीं होगी, प्लस इंटीजर। अगर आप देख रहे हैं ये सब प्लस इंटीजर पावर्स दे रखी हैं तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन आप अगर माइनस देखेंगे, इस पर आप कहीं पर पावर आप क्या देखते हैं, माइनस देखेंगे, तो वो आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं होगा। पॉलिनोमियल एक फॉर्म होता है जिसमें कि इंटीजर जो पावर, मैक्सिमम पावर या फिर पावर जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस इंटीजर होनी चाहिए। जैसे आपने देखा, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे करके लिख दूं, 7x + 6x - 3 और +5x, तो आप देखेंगे ये नहीं हुआ। सपोज दैट इस पर स्क्वायर लगा देते हैं तो आप देख रहे हैं ये -3 हो गया। अगर कहीं पर पावर नेगेटिव में होती है तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। जैसे हो सकता है कुछ ऐसे करके लिखा हो, 7 और y -2 और z -3, तो ये माइनस, ये इंटीजर नहीं हुआ। सपोज दैट कहीं पर ऐसे लिखा हो 1/x², अब ये देखिएगा x पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो नेगेटिव इंटीजर पावर में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट्स में नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि आपकी जनरल इक्वेशन के हिसाब से जब भी आप बात करते हैं तो इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होती है। अगर नेगेटिव इंटीजर होगी तो वो कंडीशन पॉलिनोमियल्स की फॉर्म नहीं होगा। आगे बात करते हैं, देखिएगा जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, कंडीशन को फुलफिल करता है और इसका एक नाम दे देते हैं, अपनी तरफ px रख देते हैं, तो आपका ये पॉलिनोमियल हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना होता है, जनरल इक्वेशन होती है a0 और फिर a1x a2x² a3x³ an(x⁻⁴n), ये जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल होती है। अब देखिएगा
जनरल फॉर्म होती है, तो हमें भी क्या इस इक्वेशन को हमें क्या लिखना होगा, एक जनरल फॉर्म में लिखना होता है। तो हम जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा इस इक्वेशन को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, किस तरीके से, ऐसे करके सबसे पहले ज़्यादा इंक्रीजिंग पावर, सबसे बड़ी पावर होती है उसको पहले लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे 7x², फिर आप क्या लिखेंगे 5x, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर आप इस इक्वेशन पर जाएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 6x² और -5x और +6, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिएगा ये आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखिएगा कुछ इक्वेशंस बन जाती हैं, जैसे आप कहें कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। देखिए पॉलिनोमियल है तो या फिर नहीं है, अगर आप इस पर जाएंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है 3। अगर इस पर जाएंगे तो इसके मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है 2। ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखे होते हैं, सपोज दैट आपको लिखा हुआ है कि 3x⁴ प्लस x और -4 और पावर आपकी क्या दे रखी है -1। तो ये -1, मैंने कहा कि पावर में जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इट कैन बी नेदर अ नेगेटिव इंटीजर, देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, या इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। इट ऑलवेज फॉलो or in the form of polynomial when the power exponent is of positive integer, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इस फॉर्म की अब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स मैंने बताया था जितने भी आपके टर्म्स होते हैं ये पॉलिनोमियल होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है ऐसी फॉर्म के जो दे रखे हैं उन्हें तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि केवल आपका क्या लिखा हुआ होना चाहिए 8 लिखा हुआ होगा, तो ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा 8 के साथ में इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8x⁴ और हमारा पॉलिनोमियल जनरल कंडीशन को हमारा टर्म क्या फॉलो करता है पॉलिनोमियल्स में, एक तो नंबर होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं एक नंबर आ गया, दूसरा वेरिएबल हमने लगा दिए, तो इसको आप क्या बोलेंगे 8 × 1 = 8। तो हम कह सकते हैं 8 इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसकी कि 0 होगा नहीं होगा। इसकी डिग्री की आप बात करते हैं तो डिग्री 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई 0 लिखा हुआ हो तो आप बोलेंगे कि सर इसकी डिग्री क्या होगी, 0 लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है 5x⁴ 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5x और प्लस आपका 4 लिखा है, आपने px करके ऐसे लिखा है। बोले व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे मैक्सिमम पावर इज 4, दैट डिग्री इज ऑल्सो ऑफ 4। तो आपने बता दिया। लेकिन अगर कोई ऐसे आपके टर्म्स लिखे हैं आप बता देंगे, अगर आपका 8 लिखा हुआ है इस तरीके से तो आप डिग्री बता देंगे, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी। अगर इसकी डिग्री की बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 0 की बात करेंगे तो क्या 0 एक स्पेशल केस हो जाता है। और देखिएगा 0 की आप डिग्री की ये पॉलिनोमियल है नहीं है तो x⁴ ऐसे 0 कर सकते हो, तो 0 मल्टीप्लाई इसको 1 और किसी भी संख्या की आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 0 ही आती है। तो इसको कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको ये कह देते हैं नॉट डिफाइन कह देते हैं, या फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह सकते हैं। अब देखिएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करी तो पॉलिनोमियल्स में हमने एक तो टर्म्स की बात करी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और कांस्टेंट टर्म तीनों से मिलकर बना होता है। जनरल इक्वेशन की बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या है। देखिएगा क्लासिफिकेशन पर अगर जाएंगे तो पॉलिनोमियल 2-3 टाइप्स के होते हैं। देखिएगा कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर। अगर आप पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन पर जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आप इसके क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले आपका क्या होता है लीनियर होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की आप बात करते हो तो कोई भी इक्वेशन आप लिख देते हो 2x + 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इट हैव ओनली 2 टर्म्स। दूसरा आप जानते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, हो सकता है कहीं पर स्क्वायर लगाओ x² + 3x + 2, तो आप इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं
क्वाड्रेटिक। देखिए एक एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने बोला सबसे पहले चैप्टर रियल नंबर्स को आप यहाँ पर इसमें मिला के पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स को जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप लीनियर इक्वेशन पर जाएंगे, अगला चैप्टर ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं, हो सकता है किसी में पावर कितनी हो, 3 हो प्लस 4x², ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ होगा तो आप उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। फिर इसको आप क्या बोलते हैं, डाइनोमियल वगैरह बोलते हैं, जिसकी पावर आपकी क्या होती है, 4 वगैरह होती है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये आपका ये इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज आपकी 2.1 पर जरा बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, ग्राफ के हिसाब से आपसे ये पूछा गया है कि उसकी डिग्री बताना है। आपसे रीजन पूछा गया है, इट कट्स ओनली 1 टाइम्स। अब आपका जैसे आपका क्वेश्चन में आपका इस तरीके से ये आपकी एक्स बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो एक ग्राफ इसके पैरेलल, तो ये एक्स के पैरेलल जा रही है लाइन, तो आप बोलेंगे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है, एक्स एक्सिस पर कोई कट नहीं कर रही है। सपोज डैट अगर किसी केस में ये एक्स है और बाई है, सपोज डैट ये लाइन ऐसे कट करने जा रही है, आप देख रहे हैं एक्स को या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कहीं पर भी काट रही है, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पर जब काट रही है तो आप क्या देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप देखेंगे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इट कट्स द प्लॉट या द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस विथ 2 टाइम्स। अगर सपोज दैट कोई ऐसे करके दे रखा है, ये एक्स है और ये बाई है, आपका इस तरीके से ऐसे करके दे रखा है, तो 1 2 3 4, आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रही है, 4 टाइम्स काट रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक्सरसाइज आपकी 2.1 में आपका यही दे रखा है। अगले बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.2, 2.3 इन पर बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। थैंक यू।